ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमिष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जो लो परम पूज्य इच्छा गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। धर्म एक आत्म कल्याण की वस्तु है। इसका प्रयोग केवल आत्म कल्याण के लिए ही होता है। जो चीज़ जिसके लिए होता है उस चीज़ को उसी के लिए प्रयोग करना, यह विवेकी जीवों का कर्तव्य होता है। यदि हमारे पास विवेक होता है तो हम कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान अवश्य रखते हैं। ये ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी जीवों का लक्षण है, भव्य जीव का लक्षण है। विवेक ज्ञान को अपने आप में जन्म देना ये भव्य आत्मा के लिए ही संभव है, अभव्य आत्माओं को संभव नहीं है। भव्य और अभव्य ये जो दो प्रकार के जीव हैं, इनका विषय हम अलग से कुछ समझेंगे, बाद में समझेंगे। ये परिस्थितियां भव्याभव्य की स्वाभाविक नैसर्गिक परिस्थितियां हैं। एक जीव भव्य क्यों हैं और एक जीव अभव्य क्यों हैं और उनका लक्षण क्या है, इस संबंध में यदि आप संक्षिप्त में जानना चाहेंगे तो इतना अवश्य हम इस संदर्भ में कह सकते हैं। भव्य जीव की विशेषता ये होती है कि वह अनादिकाल से भूला भटका हुआ उन मार्ग पर अवश्य चल रहा है, विपरीत रास्ते पर चल रहा है। खुद को न समझने का यह परिणाम होता है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है इस दुनिया में। इसी बात को न समझने के फलस्वरूप वह भूला भटका समझा जाता है। स्वयं को जब भूल जाता है भव्यात्मा, तो उन मार्ग पर चल सकता है।
लेकिन उसका उन्मार्ग पर चलना कोई शाश्वत कार्य नहीं है। पहले चलता था ये बात अलग है, वर्तमान में भी चल रहा हो ये भी बात अलग है, भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस प्रकार का लक्षण भव्य जीव का होता है। अभव्य जीव का लक्षण ठीक इससे विपरीत है। अनादिकाल से वह भी भूला भटका है, वर्तमान में भी वह भूला भटका हुआ है, और यह बात भी गारंटी से कह सकते हैं कि अनंत काल तक वह भूला भटका हुआ ही रहेगा। क्या फर्क रहा दोनों में? एक त्रैकालिक रूप से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों में अपने स्वभाव को जान नहीं पाएगा, उसके भीतर विवेक की जागृति नहीं हो पाएगी, उसको सम्यक दर्शन आदि ये धर्म प्रकट नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष, अनंत सुख आत्मा की ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आत्मा का अनंत सुख उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यही लक्षण अभव्य जीव का है। यदि आपको ऐसा लगता है इन दोनों लक्षणों को सुन करके, इन दोनों जीवों की परिभाषा को सुन करके यदि मन में ये प्रश्न उठता है कि फिर हम कौन हैं, भव्य हैं कि अभव्य, इसको कैसे समझे और कैसे पहचाने? तो समझने पहचानने के लिए भी कोई कठिनाई नहीं है। सहज रूप से आप अपने आप को हम भव्य हैं या अभव्य हैं ये समझ सकते हैं। कैसे? अनादिकाल से तो हम भूले भटके थे, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। वर्तमान में भूले भटके हैं या नहीं, क्या इसको जानना असंभव है? संभव है क्या असंभव है? संभव है। यदि हम सुधर रहे हैं, सुधरने की जिज्ञासा रख रहे हैं, सुधरने का प्रयास हम करते जा रहे हैं और हमको मोक्ष तत्व के प्रति बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, संसार शरीर भोग ये सभी साधी शांत हैं, मिले थे और कुछ क्षण बाद नष्ट होंगे, इसमें असली सुख की प्राप्ति मुझे नहीं हो सकती, मेरा सुख मेरे पास है, आत्मा का सुख आत्मा के पास होता है, भौतिक इंद्रिय विषयों से उपलब्ध जो सुख होता है वो सादी शांत होता है, आत्मा का सुख अनादि अनंत सादी अनंत होता है। सादी अनंत होता है ना, सादी यानी उसका आदि जरूर है, कभी न कभी प्राप्त होता है, और रहता है तो कब तक रहता है? अनंत काल तक रहता है। आत्मा का सुख ऐसा है, देखो इसी सुख से हम वंचित हैं अनादिकाल से। सुख 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 कहते कहते हम बाहर भटक रहे हैं और बाहर ही सुख की खोज करते जा रहे हैं। यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, वो देगा ये देगा। शारीरिक सुख को ही तो हम खोज रहे हैं ना।
सोमवार सोमवार गए तो क्यों गए? सोचो, विचार करो, किधर गए, क्यों गए? ये तो सोमवार की बात हो गई। रविवार को भी किसी न किसी को आगे बना करके, निमित्त बना करके उसको भी हम शुरू करते हैं। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 7 तीर्थंकर काफी हैं। बाकी दिनों में कहां कहां जाएंगे? 24 तीर्थंकर हैं, 24 दिन तो होते नहीं। यदि हफ्ते का आप ठहराव करते हैं और उसमें सभी तीर्थंकर नहीं आए, हमको 24 तीर्थंकर के सबके पास जाना है एक एक दिन, ऐसा सोच करके जाते हैं, तो हफ्ते को छोड़ करके महीने को ग्रहण करना पड़ेगा। एक महीने में 30 दिन तो होते ही हैं और उसमें 24 तीर्थंकर व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे। एक एक दिन एक एक के पास जाना। किस लिए जाना? शारीरिक सुख पाने के लिए, अपने संसार के दुखड़े को व्यक्त करने के लिए और उस अनुकूल अनानुकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए एक एक के पास रोज जाएंगे। यदि ऐसा भी करते हैं तो भी वह धर्म की कोटि में तो नहीं आएगा, क्योंकि यदि हमारी दृष्टि में सुधार नहीं है तो सृष्टि में कैसे सुधार हो सकता है? दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, सृष्टि बदले तो सारी दुनिया बदली बदली सी लगे और हम भी बदली बदली सी लगे। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल सकती है और हम दृष्टि बदलेंगे तो 4 लोगों की दृष्टि और बदल सकती है। पर हमारी ही दृष्टि बदल नहीं रही है, बदलने में परेशानी हो रही है या कठिनाई आ रही है, तो कैसे चलेगा? हम भव्य है कि नहीं? भव्य हैं। किस आधार से आपने अपने आप को भव्य निर्णय किया? बाहरी निमित्त मिलने से यदि हम भव्य कहलाते हैं तो अभव्य जीव को भी बाहरी निमित्त मिल सकता है, वो भी भव्य बन जाएगा। हाँ, मूलभूत बात तो यही है। हम अपने स्वभाव को जानने के प्रति रुचि रख रहे हैं, अपने स्वभाव को जानकर अपने आप में आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी विशेषता पहले नहीं थी, अब हमारे पास आ गई है। यही हमारा भव्यत्व का लक्षण है। हम परिवर्तनशील हैं, पहले जैसे थे अभी ऐसे हम नहीं हैं। हमारे में परिवर्तन शुरू हो गया है। शुरू हो गया है क्या तटस्थ है? हो गया है।